नमस्कार भक्तों, आज हम जानेंगे शीतला अष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखे तो सही कि उनकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण कर राजस्थान के डुंगरी गांव में आ गई। माता जब गांव में जा रही थी कि तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर में छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द में कराते हुए गांव में सभी से सहायता मांगी, परंतु किसी ने उनकी सहायता नहीं की। गांव में कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया दर्द से करा रही है, तो उसने माता को बुलाकर घर पर बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल के प्रभाव से माता को उन छालों की पीड़ा में बड़ी ही राहत महसूस हुई। इसके बाद कुम्हारिन महिला ने माता से कहा कि मेरे पास केवल रात की दही और रबड़ी रखी हुई है, आप इनको खाएं। रात के रखी दही और ज्वार की रबड़ी खाकर माता को शरीर में बहुत ठंडक मिली। इसके बाद कुम्हारिन ने माता से कहा कि आपके बाल बिखरे हैं, लाइए मैं इन्हें गूंथ देती हूँ। जैसे ही वह महिला ने माता शीतला की चोटी बनाने लगी तो उसे बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख दिखी। यह देखकर वह डरकर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती में ये देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। माता शीतला अपने मूल रूप में प्रकट हुई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो उठी। उस कुमारिन ने माता से कहा, माता मैं बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बैठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता मुस्कुराते हुए कुमारिन के पास जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुमारिन के घर की सफाई कर डलिये में डालकर उसकी करीबी को बाहर फेंक दिया। कुमारिन के निस्वार्थ श्रद्धा भाव से प्रसन्न होकर माता ने उससे वर मांगने को कहा। कुमारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता अगर आप वर देना ही चाहती हैं तो आप हमारे यहाँ डुंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे तथा आपको ठंडक व्यंजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी ही ऐसे दूर करे। पूजा करने वाली महिला को अखंड स्वभाव का आशीर्वाद देकर माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुमार को ही होगा। कहा जाता है कि इसीलिए ही माता शीतला को ठंडा बासी भोजन और शीतल जल प्रिय है। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता शीतला देवी कमेंट में ज़रूर लिखें।